फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और आज हम पढ़ेंगे जो प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ हैं, उनमें हमने बेरोजगारी, जनसंख्या विस्फोट, इनके बारे में जाना। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसा विषय है, ऐसा गंभीर विषय है जो बहुत ज्वलंत भी है और कहीं ना कहीं परेशान करने वाला भी। तो आज हम सांप्रदायिकता के ऊपर चर्चा करेंगे, जो जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है सांप्रदायिकता, आज टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है सांप्रदायिकता, आखिर सांप्रदायिकता होता क्या है? ज़्यादातर लोग जैसे ही ये शब्द सुनते हैं तो दो विभिन्न धर्मों के बीच आपसी द्वेष को लेकर विचारधारा समझ लेते हैं कि दो लोगों के बीच में जो दो धर्मों की अपनी अपनी जो प्रतिस्पर्धा है या दोनों की एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या है, वो सांप्रदायिकता होती है। बिल्कुल कुछ कुछ जो समझते हैं वो यही अर्थ है, कुछ कुछ है, पूरी तरह तो नहीं है कि नहीं सिर्फ यही सांप्रदायिकता है। तो सांप्रदायिकता के अर्थ को समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो सांप्रदायिकता क्या है? राष्ट्र हित को भुलाकर किसी एक पंथ अथवा संप्रदाय विशेष के प्रति निष्ठा एवं दूसरे के प्रति घृणा की भावना ही सांप्रदायिकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने धर्म को, अपने पंथ को तो श्रेष्ठ मानते हैं और सामने वाले को जो है घृणा की दृष्टि से देखते हैं या हीन भाव से देखते हैं। तो ये भावना जो होती है, यही समस्या का कारण होती है कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, दूसरे को नीचा देखना। तो ठीक है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छी बात है, बट हम अच्छे हैं क्योंकि वो बुरा है, इस शर्त पर हम अच्छे नहीं हो सकते हैं। हम अच्छे हैं क्योंकि हमारी अपनी विशेषताएं हैं, सामने वाले का अच्छा है क्योंकि उसकी अपनी क्वालिटीज है। सभी का अपना अपना होता है, धर्म हो या जाति हो या व्यक्ति हो, सभी का अपना अपना एक विशेष व्यक्तित्व होता है, विशेष विशेषताएं होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, गुण होते हैं, दोष भी होते हैं, ठीक है। तो ये सोचना कि मैं अच्छा हूँ, सिर्फ मेरा परिवार अच्छा है, सिर्फ मेरा धर्म अच्छा है, या मैं जो बोल रही हूँ वही सही है, तो ये भावना जब आ जाती है तो समाज में समस्याएं पैदा करती है। हम जो सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, आपके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि हाँ ये तो सरल होता है, कर लेते हैं। हम ज़्यादातर ध्यान देते हैं विज्ञान के ऊपर, गणित के ऊपर और इंग्लिश के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम संस्कृत को सरल समझते हैं, हिंदी को सरल समझते हैं, सामाजिक विज्ञान को सरल समझते हैं। पर सरल तो ठीक है क्योंकि आपके आसानी से समझ में आ जाता है। कुछ हम ऐसा भी लिख देते हैं, एक्यूरेट नहीं लिखते, कभी लगता है कि ठीक है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो समाज है और समाज से संबंधित यदि हम विज्ञान नहीं जानेंगे, समाज का विज्ञान नहीं जानेंगे कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आप विज्ञान में कितनी प्रगति कर लें, आप गणित में कितनी प्रगति कर लें, लेकिन रहना आपको समाज में है। और यदि आपको समाज में रहने का तरीका नहीं आया, आप एक अच्छे नागरिक नहीं बने, आप एक सामाजिक व्यक्ति नहीं बने अच्छे, तो आपका सारी जो उपयोगिता है वो व्यर्थ है, सारी जो तरक्की है वो सब व्यर्थ है। तो सामाजिक विज्ञान इसीलिए पढ़ाया जाता है आप सबको, जो आप सभी हैं, देश का भविष्य है, नौनिहाल है, आने वाले समय में आप ही देश के नागरिक होंगे। तो आपका ये जानना जरूरी है। जैसे कहते हैं, हम बुराइयां करते हैं कि हमारे देश में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नेताओं को कोसते हैं, है ना। तो हम आज उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि नेताओं को तो कोसते हैं, लेकिन हमारा कितना उसमें रोल रहता है वो भी हम जाने, है ना। क्योंकि आप किसी के भड़काने में आ गए और आपने कोई काम कर दिया तो उससे क्या होगा? आपका नुकसान होगा, है ना। कभी ऐसा होता है कि आपके माता पिता के बारे में कोई आपको भड़का दे कि ये ऐसा नहीं कर रहे और आप उनका नुकसान कर दें, कभी होता है। और अगर होता है तो बहुत ही गलत बात है क्योंकि वो आप स्वयं को क्षति पहुंचा रहे हैं, है ना। क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई भी नहीं होता, इसी प्रकार देश से बड़ा कोई नहीं होता। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी मुद्दा देश हित से बड़ा नहीं होता। हम एक व्यक्ति हैं, एक पंथ है, एक जाति है, लेकिन उससे बड़े हम भारतीय हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी सारी दुर्भावनाओं से दूर रहना चाहिए जो एक दूसरे के प्रति, मानव मात्र के प्रति घृणा पैदा करती हूँ। आप कोई भी धर्म उठा लें, आप कोई भी ऐसा ग्रंथ उठा लें धार्मिक, जहाँ ये बात लिखी हो कि दूसरे से घृणा करो, दूसरे को चोट पहुंचाओ, दूसरे की हत्या करो, दूसरे को गाली दो या मन कर्म वचन से हिंसा पहुंचाओ या उसको बुरा करो, किसी धर्म में ये नहीं लिखा है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। हर धर्म कहता है प्राणी मात्र के प्रति दया करिए, अहिंसा का रास्ता अपनाइए, सच बोलो, है ना। धर्म के मार्ग पर चलो। धर्म का मार्ग यही होता है कि हम सत्य, अहिंसा और सदमार्ग पर चलें, दूसरे के प्रति दया करें, हो सके तो दूसरों का अच्छा कर सकें, अगर अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा करने का भी हमें
अधिकार नहीं है। हम किसी को हीन समझकर उसको गाली दे देते हैं, उसको अपशब्द बोल देते हैं। तो ये कहीं नहीं लिखा है कि आज आप थोड़े से ताकतवर हैं तो दूसरे को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो भी एक व्यक्ति है, उसकी भी एक गरिमा है ना। तो ये सब हम पढ़ते हैं, मानव अधिकार, अधिकार, इन सब का मतलब क्या हुआ? हमें कानूनों की या न्यायालय की आवश्यकता ही क्यों पड़े? यदि समाज का हर व्यक्ति ये जान ले कि जो मेरे अधिकार हैं वो इसके कर्तव्य, अगर ये अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो मेरे अधिकार पूर्ण नहीं होंगे, और इसके अधिकारों का जब तक पूर्ण नहीं होंगे तब तक मैं अपने कर्तव्यों का पालन, है ना। जैसे व्यक्ति की गरिमा का पालन करना, तो व्यक्ति की गरिमा का पालन कैसे होगा? कि हम सामने वाले का सम्मान करेंगे, उसको कोई ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे, उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे, है ना। चलो, तो ये सब बताना आपको जरूरी था, क्योंकि ये मुद्दा कुछ ऐसा है जिसको समझने से पहले बहुत सारी बातें समझना आवश्यक है। और मैं एक संदेश, अभी तक तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन एक संदेश समय समय पर देती हूँ और अभी भी दे रही हूँ कि आप देश का भविष्य हैं। जब भी आप पढ़े लिखे होने का मतलब क्या होता है? कि हम सही और गलत को जान सकें, है ना। तो अच्छी जो बातें होती हैं कि सही और गलत, कोई हमें कितना भी भड़काए, कोई हमें कितना भी प्रोत्साहित करे, उकसाने की कोशिश करे, पर हमें कभी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिससे समाज में घृणा पैदा हो, द्वेष पैदा हो, हिंसा पैदा हो। तो अगर ये सब नहीं है तो सांप्रदायिकता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। हम भारत के संदर्भ में भी समझें तो सांप्रदायिकता खासकर हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच में ज़्यादा देखने को मिलती है कंपैरिजन अदर, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे कारण था कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चला तो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो भी धर्म के थे, सभी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। तो आपने एक कहानी सुनी होगी कि लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा होता है तो वो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, वहीं एक लकड़ी आप ऐसे लेंगे और उसको यूं आराम से तोड़ सकते हैं। तो यही नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। उन्होंने क्या किया था कि भाई ये सब मिलके लड़ रहे हैं, भले ही इनके पास हथियार नहीं है, पर मानव मात्र का जो आत्मबल है वो बहुत बड़ा था। तो उसको तोड़ने के लिए उन्होंने सबसे बड़ी संख्या में जो लोग थे, बहुत भावना के साथ जुड़े थे, हिंदू मुस्लिम दोनों को तोड़ना शुरू किया और सांप्रदायिकता की भावना फैलाई। इसी क्रम में 1906 में मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो भी इन्हीं के द्वारा प्रोत्साहित थी, अंग्रेजों के द्वारा। और अंत में इन्होंने पृथक जो है सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन केंद्र जो बनाए, निर्वाचन क्षेत्र बनाए, है ना, पृथक मतदाता प्रणाली बनाई, बहुत सारे काम किए, जिसकी परिणति अंत में जाकर पाकिस्तान के रूप में एक अलग राष्ट्र बना। वो तो बना, लेकिन उसके बाद भी विभाजन के समय भी बहुत हिंसा, बहुत ज़्यादा जो कहते हैं भयावह चीज़ें हमने देखी, जो ईश्वर न करे कभी दोबारा पुनरावृत्ति हो। और उसके बाद भी आज भी जो कश्मीर समस्या पर लेकर या आए दिन जो युद्ध झड़प जो सब होती रहती है, वो सब इसी का परिणाम है, क्योंकि सांप्रदायिकता के बीच एक दूसरे के प्रति नफरत के बीच इतने गहरे बो दिए हैं। और हमारे वो तो चले गए करके, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब वो चीज़ें खत्म हो गई है, वो अब और ज़्यादा आगे बढ़ रही है। और उसका कारण है, एक तो अंग्रेजों की फूट डालो की नीति थी, जो अंग्रेजों ने सारे काम किए उनको अलग करने के लिए, उनको वैमनस्य बढ़ाने के लिए। दूसरा, राजनीतिक और नेता हैं जो ये जानते हैं, वो दुखती रग को पकड़ लेते हैं, वो जानते हैं कि इस व्यक्ति को कैसे वर्ग लाया जा सकता है ना। ये अभी विकास की बात करेगा, पानी की, बिजली की, सड़क की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात करेगा, तो क्यों ना इनको इन चीज़ों में उलझाए रखा जाए जिससे कि ये मेन मुद्दे की बातें ना करें। तो इसी क्रम में ये लोग, जब चुनाव होता है तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और कहीं ना कहीं लोग देते भी हैं, जिसके कारण ये इनके अंदर ये भावना और पोषित और पल्लवित हो रही है। ये ऐसा ही करते रहते हैं कि समाज के एक वर्ग को सिर्फ धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर हम वोट दे दें, और चीज़ों को इतना बड़ा चढ़ाकर प्रदर्शित किया जाता है कि अगर फलाना व्यक्ति जीत गया तो ये होगा, अगर फलाना व्यक्ति जीत गया तो ये होगा, तुम्हारा तो खत्म हो जाएगा, शोषण हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है सांप्रदायिकता को फैलाने वाली होती हैं, और ये वर्तमान में बरकरार है अंग्रेजों के जाने के बाद। दूसरा है धार्मिक नेता। हमारे अलग अलग धर्मों के जो धर्म प्रमुख होते हैं, धर्म गुरु जिनको कहते हैं, वो भी आग में घी डालने का काम करते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, सभी के अगर ऐसे होते तो ये देश चलता ही नहीं, है ना, ये धर्म रहता ही नहीं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, या उनके अंतर मन में ऐसी गहरी भावना बैठी हुई है जिसके चलते वो ऐसी शिक्षा देते हैं, और कहीं ना कहीं इससे धार्मिक भावना भड़कती है, ठीक है, सांप्रदायिक भावना भड़कती है। फिर हर घटना को अधिक तूल देना। हमारे भारत में एक चीज है, अगर जरा सा कुछ हो गया उस बात को इतना बड़ा तूल दे देंगे कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं होता, पर ले दे के वो उसको सांप्रदायिक रंग में रंगने की बात कर देते हैं। तो इससे चीजें और ज्यादा खराब हो जाती हैं और बहुत बड़ी संख्या में दंगे होते हैं, हिंसा होती है ना। ये सब चीजें आपने सुना होगा, है ना, पेपरों में, टीवियों में।
उसके अलावा है विभिन्न संप्रदायों में पृथक्करण की भावना, यानी हर जो संप्रदाय है या पंथ है वो अपने आप में एक स्पेशल उसकी विशेषताएं होती हैं जो दूसरे से उसको अलग करती हैं। ये चीजें भी कहीं ना कहीं अलग करने की कोशिश होती है और इनसे भी पृथक्करण की भावना से भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बल मिलता है, क्योंकि वो चीजें खराब नहीं है लेकिन उनको प्रस्तुत करने वाले, जैसे मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ तो इसको दूसरे तरीके से भी अभी पढ़ा सकती हूँ, है ना, इसको बिल्कुल नेगेटिव रंग दे सकती हूँ इन्हीं सब बातों को, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि आपको सही को सही, ये डस्टर है और ये किस चीज से बना है बिल्कुल एक्यूरेट आपको बताएं, ना कि ये कहाँ से आया, इसके पीछे जे वो, अब यहाँ पे आपको अभी मार्क्सवाद या समाजवाद पढ़ाने लगे इस डस्टर के प्रोडक्शन को लेकर, तो ये नहीं है। मेरा काम है आपको एज इट इज जो चीज है उसके बारे में बताना, है ना। तो अगर ये सब काम आराम से सभी लोग करने लगे तो शायद ये चीज नहीं हो। दूसरा, हम एक जिम्मेदार नागरिक बने कि कोई कुछ भी कह रहा है लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, हम सही और गलत जानते हैं क्योंकि हम शिक्षित हैं, हम सारी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ हमारे अंदर आ जाए तो ये भावनाएं कभी ना भड़केंगी और कभी कोई राजनीतिक रोटी नहीं सेक सकता है, ठीक है। अब परिणाम क्या हुए सांप्रदायिकता के? परिणाम क्या है? तो बहुत सारे परिणाम होते हैं। सबसे बड़ा तो जो है परिणाम वो है दंगों में जन धन की हानि होती है, बिल्कुल होती है। ऐसा नहीं है कि सामने वाले का ही घर जलेगा, पड़ोसी का अगर हम जला रहे हैं तो हमारा भी एक न चपेट में आ ही जाएगा जब लपटें बहुत अधिक भड़केंगी, है ना, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो वही दंगों में जन धन की हानि होती है, जन धन की हानि होती है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो है वो है राजनीतिक अस्थिरता भी देखने को मिलती है हमें, है ना। और क्योंकि व्यक्ति धर्म के नाम पर वोट देते हैं तो सही व्यक्ति हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता, क्योंकि लोग ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो सक्षम नहीं होते या उससे काबिल नहीं होते, तो उससे भी समय समय पर बीच बीच में सरकारें बदलती हैं और सरकारें जब बदलती हैं, बार बार व्यक्ति बदलते हैं, तो दीर्घकालिक जो योजनाएं होती हैं वो पूर्ण रूप नहीं ले पाती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई विकास का काम शुरू किया तो 5 साल में ही वो पूरा हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें भी हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बाधा आती है, बिल्कुल आती है, सबसे बड़ा कारण है ये। दूसरे लोग फायदा उठा लेना भाई, राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बाधा, राष्ट्रीय एकता व अखंडता में बाधा, ठीक है, बाधा आती है। उसके अलावा आर्थिक विकास की गति धीमी होती है, स्वाभाविक है, आर्थिक विकास की गति धीमी होती है क्योंकि व्यक्ति यदि इन चीजों में पड़ जाएगा तो अपना अच्छा काम कैसे करेगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कभी ऐसा होता है कि कभी कोई झगड़ा हो गया, हमारे पड़ोसी से हो गया, मोहल्ले में हो गया, कहीं हो गया, तो हमारा पूरा परिवार जो है उस समय सिर्फ उसमें व्यस्त रहता है। या तो मारपीट हो गई तो पुलिस, थाने, कचहरी, ये सब, हॉस्पिटल, तो पूरा दिन, एटलीस्ट अगर छोटा मोटा भी हुआ है तो पूरा दिन, और उसके बाद मानसिक रूप से परेशान होते तो पूरी रात सो नहीं पाना, दूसरे दिन भी हो सकता है लंबा भी हो। मैं छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। तो उससे क्या होता है, हमारे घर के जो मुखिया वो काम पर जाते थे, वो नहीं जा पाएंगे, घर में जो खाना पीना या और भी प्लानिंग्स होती कि आज हमें ये करना, वो भी नहीं हो पाएगा। तो जब हम दूसरी अवांछित अनावश्यक चीजों में जब उलझे रहते हैं तो अपने आर्थिक विकास के काम, अच्छे काम जो हमारे जीवन को विकसित करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, वो काम प्रभावित होना स्वाभाविक। तो ये सारी चीजें इसका परिणाम है और इसको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, ये इतनी मैंने आपको बताई है, तो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कुछ उपाय, है ना, तो आप उनको भी लिख सकते हैं, बस उससे संबंधित होना चाहिए, है ना। और तो उपाय की हम बात करेंगे, उपाय की सांप्रदायिकता को कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो है सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं, यानी हमें क्या करना चाहिए, सभी धर्मों की एक सामान्य प्रार्थना सभाएं आयोजित करना चाहिए, ठीक है। प्रार्थना सभाएं, ठीक है, आयोजित करना, उससे क्या होगा, लोग एक साथ मिलेंगे, एक साथ बैठेंगे तो उनके अंदर आपसी प्रेम सद्भाव का भाव उत्पन्न होगा ना, आयोजित करना। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग में जोर डालें हम, और क्या कर सकते हैं। उसके अलावा हम
शिक्षा में नैतिक शिक्षा को शामिल करें। शिक्षा में नैतिक शिक्षा यानी हमें ये सिखाना होगा कि हिंसा, असत्य, है ना, नैतिक शिक्षा शामिल करना। ठीक, हमें ये सब जानना होगा बचपन से ही, जैसे कि हम लोगों के टाइम में तो चलता था, हमें सिखाते थे नैतिक शिक्षा करके एक मोरल वैल्यूज की बुक आती थी, इसमें सारी कहानी के माध्यम से समझाया जाता था कि हमें समाज में कैसे सामंजस्य करना है, कैसे एकता बनाए रखनी है, कैसे दूसरों का सम्मान करना है, दूसरों को प्रेम करें, घृणा नहीं, है ना, ये सब सिखाया जाता था। तीसरा और जो हम उपाय कर सकते हैं वो है कि कानून बनाते समय ध्यान रखें कि वे सब पर लागू हों। कानून बनाते समय ध्यान रखें कि वो सभी पर समान रूप से लागू हो। ऐसा नहीं हो किसी वर्ग को उसमें ज़्यादा छूट हो, है ना, हालांकि ऐसा भी नहीं है, फिर भी ठीक है लागू हो। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जो शिक्षा का विकल्प, चुनाव के समय धर्म के आधार पर चुनाव नहीं करना चाहिए। चुनाव के समय धर्म के आधार पर मतदान नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि एक बार अगर हम उन्हें नकार देंगे तो दोबारा वो ऐसी लाभ लेने के लिए बार बार इन बातों को रिपीट नहीं करेंगे, है ना। मतदान न देना या ना करना, ठीक है। उसके बाद पांचवा जो है शिक्षा को अधिक बढ़ावा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे तो ऐसी बातों में नहीं आएंगे। शिक्षा को अधिक बढ़ावा देना, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, सरकार कोई ऐसा काम नहीं करे, सरकार कोई ऐसा काम ना करे जिससे जो है धार्मिक सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे मिले, है ना, जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले, ठीक है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम इस पर क्या कहते हैं लगाम कस सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि हम सब, आप सब ये जान लें कि सभी व्यक्ति जो है मानव मात्र, सभी के अंदर ईश्वर विराजमान है। सभी प्राणियों पर हमें दया करनी है, प्रेम करना है, हिंसा नहीं करनी। कभी आपने देखा है कि एक हिंदू मुस्लिम का खून सिर्फ वो पॉजिटिव होता है या वो नेगेटिव होता है, सामने वाले का सिर्फ B+ या A+ होता है? ऐसा नहीं होता ना। सभी ब्लड ग्रुप्स, सभी जाति वर्ग धर्म में होते हैं, क्योंकि ऊपर से ईश्वर जब पैदा करता है तो किसी जाति में किसी धर्म में बांध कर नहीं पैदा करता, वो एक मानव पैदा करता है ना, इंसान पैदा करता है। तो ये सब चीज़ें हमें जाननी होंगी, तो इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है और हमारा देश जो है एकता और अखंडता के नए पैमाने जो है आगे बढ़ा सकता है। तो धन्यवाद सभी को, ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी।